नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति बनी रह सकती है, इसकी भी जानकारी देंगे। आज 10 दिसंबर 2023 का दिन है। वहीं यहाँ पर देखें तो मौसम लगभग संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बना हुआ है पिछले एक सप्ताह से लगाकर, और आने वाले लगभग एक सप्ताह से 10 दिनों तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर चौथे सप्ताह के दिनों में मौसम फिर से बदलेगा। वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना उत्तर पश्चिम भारत में कुछ ज़्यादा रहेगी, या ज़्यादा होने की संभावनाएं संकेत मिल रहे हैं। और उन्हीं की वजह से जो दिसंबर के अंतिम दिन है वह ठिठुरन वाली या कहे कड़ाके की सर्दी वाले दिन साबित हो सकते हैं, और ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी मध्य इलाकों से लगाकर एक WD का कमज़ोर प्रभाव देखा जाएगा, और ये अगले 72 घंटों तक कुछ घने बादलों की आवाजाही बढ़ाएगा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। हिमालयी राज्यों में यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर से लगाकर लेह लद्दाख और कुछ जो निचले इलाके हैं मनाली के आसपास से लगाकर श्रीनगर तक के, वहाँ पर कुछ जगहों पर बर्फबारी होने की संभावना हल्की रहेगी। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के इलाके शुष्क करेंगे। निचले इलाकों में कहीं कहीं छुट-पुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना रहेगी, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की मध्यम बर्फबारी होने की संभावना कुछ जगहों पर रहेगी। वहीं यहाँ पर देखें तो तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में भी WD की संभावना रहेगी, जो कि वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है कुछ निचले इलाकों में, मैदानी भागों में भी कहीं कहीं चौथे सप्ताह की शुरुआत के आसपास। लेकिन 15-16 तारीख के आसपास एक WD की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से फिर से बादलों की आवाजाही का ही दौर देखने को मिलेगा राजस्थान के क्षेत्रों में, जैसा कि कल से देखने को मिल सकता है। हालांकि आज भी कुछ जगहों पर हल्के ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन बढ़ता हुआ देखा जाएगा। कुल मिलाकर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन अगले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में संपूर्ण राजस्थान में मौसम फिलहाल शुष्क ही बना रहेगा। हल्के ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर धुंधला मौसम, हल्का कोहरा, ये स्थिति बनी रहेगी। और न्यूनतम तापमान देखें तो 3 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री के मध्य बने रहेंगे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में। वहीं यहाँ पर अधिकतम तापमान 25 से लगाकर 28 से 29 डिग्री के मध्य ज़्यादातर इलाकों में रहेंगे। छोटे बड़े इलाकों में तापमान हल्की बढ़ोतरी के साथ 30-31 डिग्री तक देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान पाली के मारवाड़ जंक्शन चेलावास में जो तापमान दर्ज किए गए अधिकतम वह 31.53 डिग्री सेल्सियस रहा, हल्की बढ़त देखने को मिली। जबकि न्यूनतम तापमान में लगातार घटत रही और ये 7.19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, यानी ठिठुरन का एहसास रहा, और ये लगातार हल्की गिरावट का दौर यहाँ पर बना रहेगा। अधिकतम आर्द्रता 92%, न्यूनतम आर्द्रता 37.60% रही। वहीं वायु दबाव बढ़कर 1018 मिलीबार के आसपास है। दिसंबर के अंतिम दिनों से लगाकर जनवरी में वायु दबाव के यहाँ पर 1024-25 मिलीबार तक भी जाने की संभावना रहेगी। हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से बनी हुई है, यानी कुल मिलाकर देखें तो हवाओं का दौर वही उत्तर पश्चिम दिशा से बना हुआ है। लेकिन ये हवाएं एंटी साइक्लोन की वजह से राजस्थान के उत्तर पूर्व से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर आकर ये दक्षिण पूर्व दिशा से हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दक्षिण पूर्वी हवाएं यहाँ पर दर्ज की जाती हैं ज़्यादातर समय में। लेकिन जब हवाओं का प्रभाव सीधे रूप में होता है तो ये सीधा जो है उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर उत्तरी राजस्थान में ये उत्तर पश्चिमी हवाएं बनी हुई है, और ये बिल्कुल सामान्य हवाएं हैं, बिल्कुल कमज़ोर हवाएं बनी हुई है। मौसम अच्छा खासा ठंडा है और तापमान लगातार जो है गिरावट के साथ दर्ज की जा रहे हैं। 4 डिग्री के आसपास उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर तापमान दर्ज की जा रहे हैं। तो वहीं पाली तक के क्षेत्रों में, सिरू तक के क्षेत्रों में, अरावली रेंज के सारे ये 7 डिग्री के आसपास तक दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं कई इलाकों में ये 10 से 11 डिग्री के आसपास भी बने हुए हैं। वहीं आने वाले दिनों में लगभग मौसम शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन राजस्थान में देखें तो वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर चौथे सप्ताह में होने की संभावना है। और उन दिनों में फिर से राजस्थान में कई जगहों पर घने कोहरे की स्थिति और जो ठंड का माहौल है, या कहे बिल्कुल कड़ाके की ठंड वाला, और कई जगहों पर तापमान के माइनस में जाने की भी संभावना उन दिनों में जाकर रहेगी। फिलहाल मौसम ज़्यादातर राजस्थान में शुष्क है, जिसमें देखें तो उत्तरी राजस्थान से यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अनूपगढ़ से लगाकर वहीं झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन देखने को मिल सकता है, लेकिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हवाओं का पैटर्न कल से कुछ बदल सकता है, जिससे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हवाएं उत्तरी राजस्थान में, जबकि
राजस्थान के निचले इलाकों में, दक्षिण पश्चिम इलाकों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख देखने को मिल सकता है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और इन क्षेत्रों में भी मौसम जो है बिल्कुल शुष्क ही बना रहेगा। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर देखें तो फड़ौदी के आसपास से लगाकर जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जैसलमेर है, इन सभी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान यहाँ पर भी 7 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाएंगे, तो वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अगले 2 दिनों तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद पुनः जो है हवाएं वहीं उत्तर पूर्वी उत्तरी हवाओं का चलन देखने को मिलेगा। लगभग मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क ही बना रहेगा अगले आने वाले दिनों के दौरान। तो यहाँ पर देखिए तो कोई विशेष वर्षा की संभावना कहीं पर भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दिसंबर के दिनों में, अंतिम दिनों में जाकर कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले दिनों में भी आपको देते रहेंगे। वहीं फसलों के ऊपर देखें तो फिलहाल जो हल्की ओस गिर रही हैं, कहीं कहीं ये घनी ओस भी है, तो ये फसलों के लिए लाभदायक हैं, जिसमें विशेषकर देखें तो गेहूं की फसल के लिए, चने की फसल के लिए और जो मेथी की फसल है उनमें भी। वहीं जीरे की फसल के लिए भी फिलहाल कोई नुकसानदायक नहीं है। जीरे में ज़्यादा ओस गिरना फूल अवस्था में ही जो है कुछ नुकसान देने जैसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसमें स्प्रे का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल जानकारी आगे भी देते रहेंगे फसलों के लिए भी, जिसमें विशेषकर जीरे के ऊपर, क्योंकि इस बार जीरे की खेती बड़े पैमाने पर किसानों ने की है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।